पाकिस्तान में दोस्तों इस वक्त एक नया झंडा उठ गया है। हमने पाकिस्तानी जर्सी के ऊपर इंडिया का नाम नहीं लिखवाना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम वर्ल्ड कप क्यों ना सैक्रिफाइस कर दें। तो अब सबकी आंखें खुल गई हैं। वो जो एक चौधरी बना हुआ था भारत या बीसीसीआई, वो चौधराहट खत्म हो गई है। लो भाई, नया लफड़ा शुरू हो गया है। पाकिस्तान की जर्सी के ऊपर भाई इंडिया का नाम नहीं लिखा जाएगा 26 के वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि भाई पाकिस्तान ने अपने मैचेस खेलने हैं श्रीलंका में। सो इसी वजह से भाई सिर्फ श्रीलंका का नाम ही लोगों के ऊपर लिखा जाएगा, इंडिया का नाम नहीं लिखा जाएगा। पाकिस्तान सिर्फ श्रीलंका लिखवाएगा क्योंकि पाकिस्तान तो श्रीलंका में मैचेस खेलेगा। पाकिस्तान की चौधराहट कायम रहने के कई वजूहात हैं। उनमें एक ये भी है कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जो इंडिया से पैसों वाला मैच खेलता है। पैसे जो सबसे ज्यादा आते हैं वो इंडिया पाकिस्तान मैच से आते हैं। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान इस वक्त एक लीडर बन सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि हमने इंडिया को बेबस देखा। हम अपनी जर्सी पर इंडिया का नाम क्यों प्रिंट करें? जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो T20 वर्ल्ड कप होगा, नई जर्सी जो किट होगी उस पर पाकिस्तान की वो वाहिद टीम होगी जिस पर सिर्फ श्रीलंका का नाम लिखा होगा। हम पाकिस्तानियों ने क्रिकेट में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पैन पड़कियां और तमाशबीनियां हमने करनी है। आप पहला मैच अगर किसी छोटी टीम से हार जाएंगे, आपके पास वही प्रेशर आएगा जो आप इंडिया से हारेंगे, तो आप फिर वही प्रेशर कैरी ऑन करेंगे आगे पूरे टूर्नामेंट में, और वहां से निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। पहले जगह सही होगी इन लोगों की, ट्रॉफी नहीं इनको मिल रही, पावर अपने सोर्स जितने भी थे वो सारे लड़ा लिए इन लोगों ने, मिन्नतें तरले कर ली, पांव पकड़ लिए, लेकिन मोहसिन नकवी जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। भारत को अब दुश्मन की जरूरत नहीं, वो अपना दुश्मन खुद ही बना हुआ है। इंडिया वाला मैच भी जीतना है, फिर उसके बाद हम अगले राउंड में चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो हमें कोई भी मैच इजी नहीं लेना। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद। इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद के ये जो आज थोड़ी बहुत हमने देखा कि बांग्लादेश ने भी हिम्मत की है, वरना कोई क्रिकेट बोर्ड इंडिया के आगे हिम्मत नहीं करता था। हमें यहाँ बैठ के ये डिस्कशन करनी चाहिए कि हमने 15 फरवरी को इंडिया से किस तरह जीतना, या इंडिया ने हमें कैसे ठोकना है, उसे किस तरह बचे। हमें तो ये प्लान करना चाहिए, हमें तो ये सोचना चाहिए कि मान के टको हर टीम ने स्कॉट अनाउंस कर दिया जाके पाकिस्तान बची हुई है। T20 वर्ल्ड कप जो है, आपको पता है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है वो इस बार इंडिया और जो श्रीलंका है उन्होंने होस्ट करना है। पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जब चैंपियन ट्रॉफी होस्ट की थी तो इस चीज को लेकर बड़ा कंट्रोवर्शियल मसला चल गया था कि इंडिया जो अपने मैचेस है वो दुबई में खेल रहा था, तो उन्होंने ये आईसीसी को कहा कि हम अपना जो किट है उसके ऊपर पाकिस्तान क्यों लिखवाएं, क्योंकि आईसीसी का ये रूल होता है कि जो भी कंट्री जो है वो होस्ट कर रही होती है उनका नाम लाजमी लिखा जाता है। जैसे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी नीचे पाकिस्तान लिखा हुआ था 2025 या जो भी पाकिस्तान जिस तरह से होस्ट कर रहा था, फिर इसी तरह T20 वर्ल्ड कप है, जो तमाम टीम्स है उनके यूनिफॉर्म पे ये लिखा जाएगा कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इंडिया एंड श्रीलंका 2026। तो क्या पाकिस्तान लिखवाएगा ये? कि जो लिखा जाएगा वो अभी तक की जो अपडेट्स आ रही है वो इंडिया और श्रीलंका, क्योंकि हर जगह जो आईसीसी मार्केटिंग कर रहा है T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका। तो क्या पाकिस्तान सिर्फ श्रीलंका लिखवाएगा क्योंकि पाकिस्तान तो श्रीलंका में मैचेस खेलेगा? अब काफी चीजें चल रही हैं, जब पाकिस्तान और श्रीलंका में खेलेगा तो फिर वो क्या करेगा? अभी बांग्लादेश ने भी कह दिया हम इंडिया नहीं जाएंगे। अगर आगे आईसीसी फोर्स कर रहा है कि आप कोलकाता में मैचेस खेल लीजिए, लेकिन अगर आईसीसी उनको कहता है कि ठीक है आप श्रीलंका में खेल लीजिए, तो क्या बांग्लादेश वाले भी कहेंगे हम खाली श्रीलंका रखेंगे? तो देखिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहती हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपैरिजन कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या चाहता है, बीसीसीआई क्या चाहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। आईसीसी का रूल क्या है? आईसीसी का इस पर रूल ये है कि आपको जो होस्ट है उसका लिखवाना पड़ता है, और आपको लिखवाना फिर लाजमी हो जाता है, और फिर आप लिखवाते भी हो। तो इस पर इंडिया और श्रीलंका दोनों लिखवाए जाएंगे पाकिस्तान की जर्सी में। अगर कोई सोच रहा है कि भाई नहीं खाली श्रीलंका लिखवा दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ल्ड कप की जो मार्केटिंग है, कहीं भी अगर आप बोर्ड देखोगे, इंडिया में भी जहां भी बोर्ड्स लगे होंगे वहां पर लिखा होगा T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया एंड श्रीलंका। श्रीलंका में भी जो बोर्ड्स लगे हुए होंगे, जो मार्केटिंग की जाएगी या की जा रही है, जो आईसीसी ऑलरेडी टिकट्स बेच रहा है, सब जगह लिखा हुआ है सारा एंड में इंडिया एंड श्रीलंका। तो पाकिस्तान को और बांग्लादेश को या कोई भी खवा वो टीम हो, श्रीलंका हो वो इंडिया हो, इवन इंडिया को भी लिखवाना पड़ेगा श्रीलंका साथ। सिर्फ इंडिया नहीं लिखवा सकते, वो इंडिया के साथ उनको भी श्रीलंका लिखवाना पड़ेगा। तो ये अली साहब जो एक कंट्रोवर्शियल सीन चल रहा है, एकदम चलना शुरू हो गया था कि सबसे पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद। इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद के ये जो आज थोड़ी बहुत हमने देखा कि बांग्लादेश ने भी हिम्मत की है, वरना कोई क्रिकेट बोर्ड इंडिया के आगे हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ये मोहसिन नकवी साहब का शानदार इनिशिएटिव था, जिसमें उन्होंने कहा कि ना तो अगर इंडिया नहीं आता हमारे पास तो हम भी नहीं जाएंगे। और आपने देखा होगा इंडिया में एशिया कप हो रहा था, उन्होंने एशिया कप इमारात मुंतकिल किया, वहां से वहां उन्हें जाना पड़ा। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो इंडिया की बेबसी हमने देखी है अभी रिसेंटली, और इसमें बड़ा रोल रहा। नहीं लोगे ट्रॉफी घर में पड़ी हुई है, जब आओगे आके लेके जाना, खुद पड़ी हुई है ट्रॉफी, नहीं दी इंडिया को। तो जो मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिए थे, मेरे ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड को अंदाजा हो गया है। और अब देखिए, अभी बात ही हो रही है मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया, शाहरुख खान ने बाहर कर दिया, शाहरुख खान ने बाहर कर दिया। एंगल आप जरा देखें कि आज भी हिंदू तवा हुकूमत में किस अंदाज से उठाया जा रहा है।
शाहरुख खान वो आदमी है कि जिसने हमेशा से पाकिस्तान या मुसलमानों की बहुत हेल्प की है, चाहे वो मुसलमान किसी भी मुल्क का था, अपनी टीम से खिलाया। कई लोग भी जिस वक्त पहले सीजन में पाकिस्तान के प्लेयर्स जाके खेले थे, शुएब अख्तर से लेके पता नहीं कितने प्लेयर्स, सलमान बट वगैरह उस टीम का हिस्सा थे। उसके बाद भी जब पाकिस्तानी प्लेयर्स पे पाबंदी लग गई तो वसीम अकरम उनके मेंटोर हुआ करते थे। तो शाहरुख खान हमेशा से एक चीज को सामने लेकर चलते थे, लेकिन आपने देखा होगा कि टारगेट वही हिंदू तवा हुकूमत की जानिब से तीनों खान दिखाई देते हैं। जो मुसलमान है वो दिखाई देता है, वहां तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जितनी अकलियतें वो सारी की सारी प्रॉब्लम में दिखाई दे रही हैं। उनके असरात अब क्रिकेट पे पड़ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश ने जो मना किया है जाने से, जाहिर है अब वो भी सूरत हाल देख रहे हैं, हसीना वाजिद की हुकूमत तो है नहीं। भारत को अब दुश्मन की जरूरत नहीं, वो अपना दुश्मन खुद ही बना हुआ है। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हुआ या पाकिस्तान के रिलेशन इन द फील्ड क्रिकेट के हुए बहुत खराब रहे और पाकिस्तान ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया उसको, और जिस तरह से उनका था तो पाकिस्तान का भी वैसे ही था, तो उनको ज्यादा फायदा हुआ नहीं। अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट है वो मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शन है उसके ऊपर है, वो मार्च अप्रैल में है। और वो खिता आपको पता ही है कि पॉलिटिकली कितना जबरदस्त है, क्योंकि वहां पे जो चीफ मिनिस्टर वो आप पॉलिटिकल देखेंगे तो बनर्जी साहबा है वहां पे, तो उनको हटाना भी है, उनसे लड़ना भी है, तो उसके लिए जरूरी है कि कोई ना कोई चीज बेची जाए। और मुस्लिम कार्ड, हिंदू कार्ड चलता है, और शाहरुख खान पे अटैक किया इसके ऊपर। मुस्तफीज पे मैं आता हूँ क्योंकि पहला ये जो चैप्टर है ये पॉलिटिकल ज्यादा है, और शाहरुख खान की जो टीम है केकेआर कलकत्ता नाइट राइडर, वो अकेले ओनर नहीं है, उसके साथ जूही चावला और जय मेहता भी हैं, उनको आड़े हाथ किसी ने नहीं लिया। और कल जो मैच हुआ है ILT20 में, उसमें भी एमआरएस की टीम में मुंबई इंडियंस की है, वहाँ शकीब उल हसन खेल रहा है, वहां किसी ने एतराज नहीं किया। तो स्पेसिफिकली कलकत्ता या बंगाल के ऊपर अटैक है ये, जो कि बांग्लादेश का पता ही है आपको कि जो हालात रहे 1-2 साल में भारत के साथ। और मजे की बात देखें, उन्होंने शेख हसीना वाजिद को पॉलिटिकल अजाइलम या एग्जाइल में वहीं पे है, और वहीं पे बांग्लादेश खिलाड़ियों को वो मना कर रहे हैं। तो बात जहां तक क्रिकेट की है तो बड़ा अच्छा स्टांस लिया बांग्लादेश ने, फौरन ही उन्होंने कह दिया कि हम भारत में खेलना नहीं चाहते, और 2 टीम्स हो गई हैं अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो भी इंडियन 75% लोग वहीं से बिलोंग करते हैं। और इसमें बांग्लादेश में जो अभी जयशंकर ने विजिट किया, उसमें पाकिस्तान के स्पीकर जनाब अयाज सादिक साहब से मुसाफा भी किया उन्होंने। तो हमारा देखिए इंडिया के साथ जो मैच है उसमें तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, जाहिर सी बात है कि हम अपनी बेस्ट टीम के साथ जाएंगे। लेकिन जो मैचेस बाकी के 3 हैं उसमें क्या हम ये कर सकते हैं कि हम सीनियर्स को रेस्ट कराएं और हम बाकी जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका दें? लेकिन नामीबिया वाला जो मैच है ना, उसमें आप अपने यंगस्टर्स के साथ जाएं। अगर आपने ऊपर से तीनों, अगर आपने ऊपर से मैचेस जीते हुए हैं तो आपने पहला मैच अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं, जो आपने इंडिया के खिलाफ उतारनी है। क्यों? क्योंकि आपके लड़के जो हैं वो यूज टू हो जाएं कंडीशन से, वहां पे ग्राउंड से, तमाम तर चीजों से, उनकी प्रैक्टिस भी एक हो जाए पहले मैच की। दूसरा मैच आपका इंडिया के साथ है, आई थिंक सो दूसरा मैच हमारा इंडिया के साथ है 15 को। हाँ जी 15 को है ना, एक हमारा 7 को है और दूसरा हमारा दरमियान में है, तीसरा मैच है, तीसरा मैच है। तो इट मींस कि हमें जो पहले 2 मैचेस हैं वो तो हमें जीतने हैं, इंडिया वाला मैच भी जीतना है, फिर उसके बाद हम अगले राउंड में चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो हमें कोई भी मैच इजी नहीं लेना, हमें अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना है, कोई तजर्बात नहीं करने। वर्ल्ड कप एक ऐसी गेम होती है, एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें आप तजर्बे नहीं कर सकते, आपका हर मैच इंपॉर्टेंट होता है। आप पहला मैच अगर किसी छोटी टीम से हार जाएंगे, आपके पास वही प्रेशर आएगा जो आप इंडिया से हारेंगे, तो आप फिर वही प्रेशर कैरी ऑन करेंगे आगे पूरे टूर्नामेंट में, और वहां से निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप एक छोटी टीम से आप मैच हार जाए और फिर आगे बड़ी टीम के साथ पूरी मैच आ जाए तो आपके दिमाग में पिछले मैचेस चल रहे होते हैं। तो ये चीजें आपको ओवरकम करनी पड़ेंगी। आपके पहले जो 2 मैचेस हैं उनको आपने भरपूर अच्छे मार्जिन से जीतना है, ताकि आपका भरपूर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट अप हो, और आप इंडिया के साथ आप स्ट्राइक, आपका नेट रन रेट जो है वो आपका ऊपर आए, पॉइंट टेबल में आप नंबर 1 पे हो, ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर आए उस चीज का। तो ये चीजें हमें, ऑब्वियसली कोचिंग स्टाफ है वहां पर और सारी चीजें हैं, कप्तान भी इस चीज को देख रहा होगा। ये श्रीलंका सीरीज बड़ी